अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अतिया उस्मानी। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा फिफ्थ लेक्चर है, सॉरी सिक्स लेक्चर है, एंड दैट लेक्चर विल बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि बेल आइकन में ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाला लेक्चर आपके पास नोटिफिकेशन में आ जाए। सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट प्रोसेस. When we talk about the OD, that OD is quite different the change management. एक सब्जेक्ट आपके पास आया होगा चेंज मैनेजमेंट के नाम से, एंड सम सॉर्ट ऑफ ये कुछ जगहों पे मैनेजमेंट में जो एमबीए हो रहा होता है या जनरल मैनेजमेंट एमबीए होगा तो उसमें एक सब्जेक्ट आता है चेंज मैनेजमेंट का. दैट चेंज मैनेजमेंट इज क्वाइट डिफरेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इज डिफरेंट. जब बात करते हैं ना डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट अलग चीज है, चेंज अलग चीज है. ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एंड चेंज मैनेजमेंट समटाइम स्टूडेंट्स दोनों को सेम कर देते हैं. डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने के लिए यू हैव टू मेक सम चेंजेस देयर, यू हैव टू इनटेक सम न्यू पॉलिसी देयर. ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की, राइट? And OD or organization development is something that many organizations taken from the 1930, 1940, 1950. Definitely new technology market में होती रही, computers market में बढ़ते रहे 30s, 40s, 50s to 70s में. तो आपकी organization further develop होती रही. तो ये development लाने में आपका जो change management है वो helpful होता है. But organization development is compulsory but change management is elective, कह सकते हैं. Okay, we're going to talk about the organization development process. Basically OD और चेंज मैनेजमेंट में एक और डिफरेंस आपके पास आपने देखा होगा कि ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इज द अनकाउंटेबल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट. आपका स्टॉप नहीं है वहां पे, दैट इज अनकाउंटेबल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट. आपको नहीं पता कि अगर आज आप सिर्फ एक प्रोडक्ट पे वर्क कर रहे हैं तो आने वाले 22 साल में आपकी वो 1 से 8 प्रोडक्ट भी हो सकती हैं, 18 भी हो सकती हैं और 20 भी हो सकती हैं. So development could be uncountable process of development, of growth, of efficiency, कह सकते हैं, that is uncountable. But change management is the countable process of development. Countable क्यों कहा? वो एक limited होता है. Limited क्यों होता है? अगर आपकी कंपनी एक प्रोडक्ट से 4 प्रोडक्ट पे आ गई है, that will be development. बस उस 4 प्रोडक्ट के लिए आपको अपनी मैनेजमेंट में कौन कौन से चेंजेस करने होंगे, दैट विल बी लिमिटेड, दैट विल बी काउंटेबल. आप काउंट कर सकते हैं. आपको मालूम है कि अगर आज हमारे पास लेट्स सपोज कि 6 एम्प्लॉयज वर्क कर रहे थे और एक ही प्रोडक्ट आपके पास मैन्युफैक्चर होती थी और 6 एम्प्लॉयज वर्क कर रहे थे. कल अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन फर्दर डेवलप हो रही है और आपकी 4 डिफरेंट कैटेगरी की प्रोडक्ट्स डेवलप हो रही हैं तो डेफिनेटली आपके एम्प्लॉयज, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज विल बी इंक्रीज. वो 6 एम्प्लॉयज से 16 भी हो सकते हैं, बट वो जो लिमिटेशन है दैट विल बी इन योर चेंज मैनेजमेंट. एंड ओडी और ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इज द ऑनगोइंग सिस्टमैटिक प्रोसेस, ongoing systematic process of implementation positive and effective organization changes. Sometime क्या होता है कि आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो इम्प्लीमेंटेशन हो रही होती है, एक्सपेक्टेशन आपके पास होती है कि पॉजिटिव ही होगी, इफेक्टिव होगी, एफिशिएंट बनाएगी ऑर्गेनाइजेशन को. तो वही सारी चीजें, वो जो आपके पास एक स्ट्रेटजी बनी हुई है उसको लेकर, तो OD is the ongoing systematic process of implementation of positive and effective organizational changes. While change management is the prepare employees and management or the whole organization to adopt the changes. वो जो एफिशिएंसी के लिए फर्दर डेवलपमेंट की है आपने अपनी पॉलिसी को चेंज किया है, तो आपके जो एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं दे हैव टू बी प्रिपेयर्ड. In change management, is it prepared employees and management to adopt the changes? Well,
ये काफी लंबी डिस्कशन हो जाएगी। सॉरी, ओडी में और चेंज मैनेजमेंट का जो डिफरेंस था, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ ओडी की। सो फर्स्ट स्टेज में आपके पास है एंटिसिपेटिंग अ नीड फॉर चेंज। अच्छा, समटाइम क्या होता है कि कुछ जगहों में सर्च करेंगे आप, तो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट प्रोसेस में कुछ जगहों पे 9 स्टेप्स भी हैं, कहीं पर 6 भी हैं, कहीं पर 11 भी हैं, कहीं पर 7 भी हैं। मुझे बहुत कन्वीनियंट लगा था ये जो 6 स्टेजेस पे आपका ये मॉडल बेस कर रहा है, दैट इज क्वाइट कन्वीनियंट। फर्स्ट हम बात करेंगे एंटिसिपेटिंग अ नीड फॉर चेंज। एंटिसिपेटिंग अ नीड फॉर चेंज मीन्स व्हाई यू नीड फॉर दिस चेंज। ठीक है, उसको आपने थोड़ा सा पॉजिटिव वे में लेके चलना है कि हमने ये चेंज करना क्यों है, क्यों जरूरत पेश आ रही है चेंज करने की, आप सेटिस्फाई नहीं है क्या। तो दैट विल बी फर्स्ट स्टेज ऑफ organizational development process. Second is developing the consultant client relationship. Consultant client relationship क्या हो जाएगा, वो आपने डेवलप करना है। किस तरह से? हम यहाँ पे कंसल्टेंट को लेके चलेंगे आपके डिपार्टमेंट के मैनेजर को, और क्लाइंट में हम फोकस करेंगे जिनके अंडर में वर्क कर रहे हैं लोग। जो भी उनके तरह एक रिलेशनशिप है, यू हैव टू डेवलप दैट रिलेशनशिप, और उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में लेके, थोड़ा सा एतमाद में लेके आपने वो डिस्कस करना है, डिस्कशन करनी है। तो दैट विल बी डेवलपिंग दी कंसल्टेंट क्लाइंट रिलेशनशिप। थर्ड इज द डायग्नोस्टिक फेज। यू हैव टू डायग्नोस। व्हाट यू हैव टू डायग्नोस? डायग्नोस ये करना है कि जो आपके माइंड में चीजें आ रही हैं, अगर आपकी एक मार्केटिंग की फर्म थी और आपकी फर्म जिस बिलबोर्ड पे वर्क कर रही थी, ठीक है, पिछले 11 साल से आप जिस बिलबोर्ड पे वर्क कर रहे थे, सडन आपके माइंड में आया कि यार अपनी फर्म को थोड़ा सा फर्दर डेवलप किया जाए। डेवलपमेंट के लिए आपने अपने मैनेजर को कॉल किया, उनके अंडर जो सब ऑर्डिनेंस वर्क करते थे, जो मार्केट में निकले हुए थे, आपने उनको कॉल किया कि यार हम लोग सिर्फ बिल बोर्ड पे ही वर्क क्यों कर रहे हैं, हम फर्दर किसी और चीज़ पर क्यों नहीं आते। हम मार्केटिंग के लिए कुछ सेमिनार्स कर सकते हैं, कुछ एग्जीबिशंस कर सकते हैं, और कुछ जगह एक्वायर कर सकते हैं, राउंड अबाउट्स वगैरह जो होते हैं, कुछ बिल्डिंग एक्वायर कर सकते हैं। तो दैट विल बी योर डायग्नोस्टिक फेज इन द थर्ड स्टेप। आपने क्यों सोचा, आपने अपनी मार्केटिंग एजेंसी को फर्दर डेवलप करना है। इन द फोर्थ स्टेज, एक्शन प्लान स्ट्रेटेजी एंड टेक्निक्स। डेफिनेटली जो आपने डायग्नोस किया, सबने एग्री किया कि हाँ श्योर, क्यों नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं बिल्कुल। उसके बाद आपने एक्शन प्लान बनाया, स्ट्रेटेजी बनाई, कौन क्या करेगा, हमें क्या क्या रिक्वायर होगा, कितना बजट रिक्वायर होगा, हमारे पास जो एग्जिस्टिंग हमारे पास जो वर्क कर रहे हैं, जो हमारी क्लाइंटल रिपोर्ट है वो किस हद तक है, वो लिमिटेड है या हम मजीद उसको वास्ट कर सकते हैं। एंड टेक्निक्स, कौन कौन सी बड़ी टेक्निक्स आपके पास इन होंगी इसको इसके ऊपर वर्क करने पे। फिफ्थ इज सेल्फ रिन्यूअल, मॉनिटरिंग एंड स्टेबलाइजिंग। सेल्फ रिन्यूअल मॉनिटरिंग क्या हो जाएगी, यू हैव टू मॉनिटर। एक्शन हो गया, मतलब एक्शन प्लान आपने बना लिया, स्टडी कौन कौन सी वो सब ओके हो गई है, टेक्नोलॉजी मार्केट में इन कर दिया, आपको फर्दर मॉनिटर करना है कि यार हम जो कर रहे हैं काम वो सही है या नहीं। दैट विल बी सेल्फ रिन्यूअल मॉनिटरिंग। एंड स्टेबलाइजिंग मीन्स नाउ यू हैव टू स्टेबल। डेफिनेटली जब भी कोई चीज डेवलप होती है तो वेरी नेक्स्ट आवर से वो रिजल्ट नहीं दे देती। यू हैव टू कीप सम पेशेंस इन योर माइंड। आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, स्टेबल रहना पड़ेगा। आपने अगर आज प्लान बनाया है कि हम जिस बिल बोर्ड पे वर्क नहीं करेंगे, हम एग्जीबिशंस भी करेंगे, हम सेमिनार्स भी करेंगे, हम सिंपोजियम्स भी करेंगे, हम डिफरेंट स्पॉट्स पर कुछ चैलेंजेस या कॉम्पिटिशन वगैरह भी रखेंगे, तो ये सारे जो आपके पास डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट की जो आपने सब कुछ स्ट्रेटजी बनाई है, सो यू हैव टू बी स्टेबल देयर। हो सकता है कि आपके शुरू के जो 3 कंपटीशन है वो थोड़ा सा बैकफायर हो जाए, बट जो 4th हो उस तक आप बहुत कुछ सीख चुके हो। तो इन द फिफ्थ स्टेज विल टॉक अबाउट द सेल्फ रिन्यूअल मॉनिटरिंग। आप देखते रहोगे हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं। सेल्फ रिन्यूअल, मॉनिटरिंग एंड स्टेबलाइजिंग। यू हैव टू बी स्टेबल, डिसीजन चेंज नहीं करना है। सिक्स्थ स्टेज इज कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट प्रोसेस। continuous improvement process in what? In your self renewal, in your monitoring, in your stabilizing, in your action plan, in your strategy. तो जो 6 स्टेज है आपके पास, अब वो देखें हर जगह उसका एरो जा रहा है। तो इन ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस इज मच नीडेड। द रीजन इज दैट अगर आज आपका माइंड बना
और आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ तक डेवलप कर लिया, मे बी के नेक्स्ट 3 years में आपके माइंड में मजीद आइडियाज आ जाए। अगर आज आपकी कंपनी स्नैक्स पे वर्क कर रही थी और आपने 2 डिफरेंट फ्लेवर्स लेकर आ गए स्नैक्स के, हो सकता है कि कल स्नैक्स के साथ साथ आप कुकीज पे भी वर्क कर जाओ, आप निम्को पे भी वर्क कर जाओ, मतलब डिफरेंट आपके पास फूड आइटम्स हैं, आप उसमें वर्क कर जाओ। सो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट प्रोसेस मीन्स के ओडी इज द कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट प्रोसेस। एक छक्का लगाकर बैठ जाना इज नॉट द सक्सेस। आपको मजीद रन्स बनाने हैं, मजीद चौके छक्के लगाने हैं, उसके लिए मजीद आपने कंटिन्यू इम्प्रूव करना है अपने आप को। तो आई होप स्टूडेंट्स क्या टॉपिक समझ में आ गया होगा, एंड दैट टॉपिक वाज द ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट प्रोसेस। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग टू दिस टॉपिक, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो इन माय कमेंट बॉक्स। टिल देन, फी अमान अल्लाह।